दाता फाउंडेशन की जो श्रृंखला है उसमें अब इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। डॉक्टर विनोद चौहान के वाइफ हैं ये, और ये नेचुरलपैथी और योगा से स्वास्थ्य दे रहे हैं। तो इनकी इनिशियल स्टेज पे इन्होंने शुरुआत कर दी है और बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप इनसे बात करें। नमस्ते, मैं वंदना चौहान। मैंने NTTY एंड PGTY इन योगा किया है मास्टर्स, और मैं योगा से नेचुरोपैथी द्वारा लोगों को स्वास्थ्य की एडवाइस देती हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव योर बॉडी एंड हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी। सो इसके लिए हमें योगा करना चाहिए, और कुछ नेचुरोपैथी इक्विपमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हम किस प्रकार नेचुरोपैथी के द्वारा लोगों को। हमने एक नेचुरोपैथी में एकादशा कर्म शुरू किया है, जिसमें हम सबसे पहले देते हैं शिरोधारा, और ये एक इलेक्ट्रॉन बेडशीट है जिससे हमें बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है। एकादशा क्रम में हमने शिरोधारा के बाद हम कराते हैं कटी स्नान, और उसके बाद कराते हैं हम ये पोर्टेबल स्टीमर बाथ है, जिसमें आप कहीं भी जाके उसमें बाथ ले सकते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। और ये है हमारा हर्बल बाथ, जिसमें इसका टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री, और इसमें बॉडी का आपके सारे डिटॉक्स होती है पूरी बॉडी, और एक बार के बाद से ही आपका मैक्सिमम 1 किलो वजन कम होता है। अब आराम से बनाओ। और फिर आज हम गायत्री जी से आपका मुलाकात करवा रहे हैं। ये गौपालक हैं, गौशाला है आपकी, और शुरुआत जो हम करना चाह रहे थे YouTube चैनल के माध्यम से सभी आर्टिजन को प्रमोशन का। तो गौवैश्य विश्व मातृ, तो हम गौ माता से शुरुआत करते हैं। आप गायत्री जी के मुंह से सुनिए कि उन्होंने किस तरह से अपनी शुरुआत करी। नमस्कार जी। मैंने शुरुआत की कि मेरे गांव में आना बंटवारा हो रहा था, तो एक बूढ़ी गाय थी जिसको कोई रखना नहीं चाह रहा था, और वो हमारे साहब मेरे पति जी लेके और यहाँ जयपुर लेके आ गए उस गौ माता को कि तुम्हें जब तक ये गाय रहे तब तक इसकी सेवा करो। उसके बाद में मेरे को धीरे धीरे गाय माता से प्रेम हो गया, और मैंने है ना देसी गौ माताओं का पालन करना शुरू कर दिया। और आज मेरे पास है ना रुक्मणी गौ क्रांति नाम से एक मैं ट्रस्ट चला रही हूँ गौ माताओं का, जो मेरे पास 20 से 25 गायें हैं, जिसमें एक स्वर्ण कपिला गाय भी है जिसका मैं स्वर्ण घृत बनाती हूँ। ये डॉक्टर वैद्य विनोद चौहान के सानिध्य में मैंने, आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब है उनके सानिध्य में रहकर मैंने ये आयुर्वेदिक घी बनाना सीखा, और इसी प्रकार से मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक गौ माता के दूध और घी से बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही हूँ, जिसमें ये एक चटनी है और ये आंवले है। ऐसे ही बहुत सारे और प्रोडक्ट हैं जो हम गौशाला में जाके और महीने में 3 या 4 बार में ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, और काफी लोगों को हम इससे स्वास्थ्य देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री शर्मा है, और मैं एक गौसेविका हूँ। और ये गौ माता कहाँ से आई मेरे पास? मेरे ससुराल में पैतृक बंटवारा हो रहा था, तो एक बूढ़ी गाय थी जिसको कोई नहीं रखना चाह रहा था, और मेरे पति जी ने उस गाय को जयपुर ले आए, और उसके बाद मैंने गौ माताओं को पालना शुरू कर दिया। उसके बाद डॉक्टर वैद्य विनोद चौहान जी के सानिध्य में जब वो मेरी गौशाला आए तो उन्होंने कहा कि तुम है ना इस गौ माताओं के दूध और घी से कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना सकते हो। तो उनके सानिध्य में रह के मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाना सीखा, और उन्होंने उस कार्य के लिए मुझे काफ़ी मदद की। फिर हमने एक 36 प्रकार की जड़ी बूटियों से ये घी तैयार किया, जिसको बनाने में हमारे को 30 से 35 दिन लग गए, और इसका नाम है स्वर्ण घृत। फिर हमने वहीं गौशाला में उन्होंने मेरे को आंवले बनाना सिखाया, और उसके बाद मेरे को एक चटनी बनानी सिखाई उन्होंने गौ माताओं के घी से। और ये सब चीजें हम गौ माताओं के वहीं गौशाला में बनाते हैं, उन्हीं के कंडों पे, और जो भी उनका घी वगैरह होता है तो मैं यही प्रोडक्ट बनाती हूँ। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे
जो मैं वेद जी के सानिध्य में बना रही हूँ। आप आए और इनका लाभ लें। और मैं तो यही चाहती हूँ कि देसी गौ माताओं को कैसे बचाया जाए, उसके लिए आप जैसे लोगों की मुझे बहुत मदद की जरूरत है कि आप लोग आए और ऐसे प्रोडक्ट लें और स्वास्थ्य का, अपना प्राकृतिक स्वास्थ्य का भी लाभ लें और गौ सेवा के लिए भी कुछ करें।